बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं एंड बोरुटो लर्न न्यू राशिंगान। और इतना ही नहीं, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जो कोड है उसकी लेफ्ट आई के ऊपर एक स्कार आया हुआ है जो हमें नहीं पता था कहां से आया, बट वो स्कार भी कोड को बोरुटो ने दिया है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हमें काफी सारी फाइट्स देखने को मिली है जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को एक्शन में देख लिया है, यंग जनरेशन वाले सिवाय सुमीरे और मित्सुकी के। बाकी हमें इस चैप्टर के अंदर भी सास्के नहीं देखने को मिला। और हाँ, हमारे पास 42 से 45 पेजेस के स्पॉयलर्स अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर है। और जैसा मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये स्पॉयलर्स हैं, यानी इसकी डबिंग ऑफिशियल नहीं है। वेल, ऑफिशियल चैप्टर 18-19 तारीख तक आ जाएगा तो तब उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी के लिए तो हम स्पॉयलर्स पे बात करते हैं। बट उससे पहले जिसने बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इस वीडियो के बाद जाके उसको भी जरूर से देख लेना। वेल, लास्ट चैप्टर के अंदर बोरुटो की एंट्री कोनोहा के अंदर हो चुकी थी, वो भी आउट ऑफ नोवेयर सीधा कोड के मुंह के ऊपर। और कावाकी, कोड और बोरुटो एक दूसरे को घूरते और हम सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेगा बैटल बिटवीन कर्मास, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो नाउ चैप्टर के कवर पेज के ऊपर है साराडा का डिजाइन और इसका टाइटल होने वाला है ट्री। इसके अलावा यहाँ साइड में भी लिखा हुआ है इनसाइड ऑफ द मेमोरीज इज। तो नाउ चैप्टर की शुरुआत होती है इस वाले पैनल से जिसमें कोड बोरुटो को बोलते कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी सामने आ जाओगे। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें पहले ही कोनोहा में आ जाना चाहिए था। तो बोरुटो बोलता है कि तुम्हारे इन मॉन्स्टर्स को अभी के अभी विड्रॉ कर लो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो कोड बोलता है जरा रुक, 2 साल पहले क्या वो तुम नहीं थे जो मुझे बिना कुछ किए मुझसे दूर भाग गए थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरी जान बख्श दोगे? इसका मतलब कि वो टाइम स्किप के दौरान जरूर एक दूसरे से मिले और ऑफ कोर्स उस वक्त सास्के बोरुटो के साथ था, लेकिन अब 2 चैप्टर्स हो चुके और हमें नहीं पता कि सास्के कहां है। और ऊपर से बोरुटो सास्के की सोर्ड लेकर घूम रहे। वेल, लेकिन बोरुटो फिर कोड को कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो, वरना इस बार तुम सिर्फ अपनी लेफ्ट आई खोकर नहीं भाग सकते। इसका मतलब भाई साफ है कि टाइम स्किप के दौरान सास्के बोरुटो का क्लैश कोड के साथ हुआ और उस वक्त कोड की लेफ्ट आई पे ये स्कार आया। बट अगेन भाई सास्के कहां है? मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम दो, बट एटलीस्ट ये तो बताओ कि वो जिंदा है या मर गया। तो कोड बोलते कि मैं हैरान हूं कि तुम यहाँ आए और अब कुछ भी बके जा रहे हो, मुझे तो तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ रही है। देन बोरुटो साराडा को बोलता है कि यहाँ अभी भी काफी सारे लोग फंसे हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो साराडा बोलती है कि तुम उन्हें मुझ पर छोड़ दो, लेकिन क्या तुम ठीक हो? तो बोरुटो बोलता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम जिंदा रहना। और इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान भाई इन दोनों का आई कांटेक्ट नहीं हुआ। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीम 10 फाइट कर रही है 10 टेल सोल्जर्स के साथ और हिमावारी भी उनके साथ है। और तभी चोचो एक सोल्जर को मुक्का मार के खत्म कर देती है और ये सोचती है कि ये नंबर में तो ज्यादा है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट तभी उन डैमेज सोल्जर के क्लो मार्क में से एक सोल्जर निकल के चोचो के ऊपर अटैक कर देता है और चोचो अभी ऑफ गार्ड है, लेकिन इनोजिन आके उसे सेव कर लेता है। बट वो सोल्जर इनोजिन के बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पर वो उड़ रहे थे और हिमावारी और इनोजिन नीचे गिरने लग जाते हैं। बट तभी एंट्री होती है कावाकी की, जो हिमावारी को सेव करने की बजाय 10 टेल सोल्जर के पीछे जाता है। खैर इनोजिन हिमावारी को गिरने से बचा लेता है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि जिस 10 टेल सोल्जर को कावाकी ने किक किया था उसके पास रिनेगान है और वो बात कर सकता है। तो वो सोचते हैं कि ये जरूर बाकियों का सुपीरियर होगा और तब हिमावारी कावाकी को बोलती है थैंक यू बिग ब्रो। तो कावाकी बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे ये मत बोला करो भाई। लिटरली अब कावाकी हिमावारी को भाई बोलने से भी मना कर रहा है। और तभी वो रिनेगान वाला सोल्जर कावाकी के पीछे पड़े एक कोप्स के क्लो मार्क से बाहर निकल के कावाकी को ग्राउंड में दे मारता है और बोलता है ओत्सुसुकी। बट कावाकी तभी एक्टिवेट करता है अपना कारमा और वो उस रिनेगान वाले सोल्जर को खत्म कर देता है, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि वहां और भी सोल्जर क्लो मार्क्स के थ्रू आ रहे हैं। तो शिकाडाई बोलता है कि इनका कोई एंड नहीं है, बट कावाकी भेजो भाई, तुम जितने भेज सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको खत्म कर दूंगा। बट सीन शिफ्ट होता है बोरुटो और कोड के ऊपर और बोरुटो के ऊपर कई सारे 10 टेल सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन बोरुटो अपना सोर्ड प्ले दिखा के सभी को काट डालता है। तो कोड बोलता है कि यानी कि तुम सिर्फ बकबक तो नहीं कर रहे थे? तो बोरुटो बोलता है कि तुम अभी भी नहीं रुके तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। तो कोड बोलता है ओए ज्यादा चटर पटर मत कर, क्योंकि तूने कुछ सोल्जर्स को मार दिया, अभी मेरे पास काफी और बचे हुए हैं और वैसे भी ये सभी मेरे लिए सिर्फ टूल्स हैं। तो बोरुटो बोलता है कि तुम अभी भी 10 टेल के ट्रू हॉरर को नहीं समझते। तो कोड बोलता है कि तुमने क्या कहा? बट देन सीन शिफ्ट होता है साराडा के ऊपर और साराडा भाई पहले फायरबॉल जुत्सु और फिर चिडोरी यूज करती है, लेकिन अगेन साराडा भाई इससे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसको लास्ट चैप्टर में ये चीज पता लग चुकी है कि ये सोल्जर्स एक दूसरे के थ्रू टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बट स्टिल वो अपना गार्ड लूज करती है। और साराडा के पीछे जो कोप्स पड़े थे उनमें से एक 10 टेल सोल्जर निकलता है और वो साराडा के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट एक शिनोबी बीच में कूद जाता है और वो साराडा को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट वो देखते हैं कि वो पेड़ में बदल चुका है और उनके पीछे भी एक 10 टेल सोल्जर ने एक शिनोबी को ग्रैब किया और फिर वो ट्री में बदल गया और वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। देन कोड और बोरुटो की बात कंटिन्यू होती है और कोड बोलते हैं मुझे 10 टेल्स के बारे में
पता है वो ओत्सुजुकी को खाते हैं और वेल वो बीस्ट हैं जो अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग हर चीज को खा लेते हैं जब तक उन्हें ओत्सुजुकी नहीं मिलते। तो बोरुतो बोलते हैं ये सही है लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करी है उस वजह से, लेकिन अभी भी टाइम है क्योंकि उनकी रोप्स तुम्हारे हाथ में है, तो तुम अभी के अभी उन्हें एनहाइलेट कर दो वरना वो वर्स्ट फ्यूचर की तरफ चल देंगे। तो कोड बोलते हैं कि तुम्हारा पॉइंट क्या है, क्योंकि जब एक टेंटेल एक ओत्सुजुकी को खाता है तो वो उस लैंड के ऊपर रूट करता है और डिवाइन ट्री में बदल जाता है, और जब ऐसा होगा तब ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा। तो तुम जिस वर्स्ट फ्यूचर की बात कर रहे हो असल में वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो बोरुतो बोलता है कोड मैं तुमसे ये सिर्फ एक बार कहूंगा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा पर बदले में तुम मुझे 10 टेल्स की रियल बॉडी के पास लेकर जाओगे। तो कोड बोलता है कि पागलपन की भी एक लिमिट होती है बोरुतो। तो बोरुतो बोलता है कि मैं तुमसे साफ कहूंगा कि तुम्हें मारना काफी आसान है, तो वैसे ही मरने की बजाय क्यों ना तुम इस वर्ल्ड के लिए एक अच्छी चीज करो। तो कोड बोलता है ये बुलशिट है क्योंकि तुम मरने वाले हो। तो बोरुतो भी लाइक इसका जिंदा रहने का कोई मूड नहीं है और उसके आसपास वोर्टेक्स फॉर्म होने लगता है। तो कोड सोचता है कि ये रासिंगान है, इस बेवकूफ को क्या लगता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो बोरुतो वॉक करता है कोड की तरफ और वो बोलता है रासिंगान उज़ोहिको, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और यहाँ ऊपर उज़ोहिको का मतलब दे रखा है स्विलिंग लैड। और वैसे बोरुतो और कोड की बात को सुनकर ऐसा लगा कि बोरुतो को 10 टेल्स के बारे में काफी कुछ पता है। और वैसे ये सारी बात और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे जब ऑफिशियली चैप्टर आएगा, तो वो देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं भाई, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजाना होगा ताकि जब चैप्टर आए और मेरी वीडियो आए तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और यार अगर अभी तक देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो और इन स्पॉयलर्स के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।